बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक्सेल में एक फार्मूला यूज होता है जिसे 3D फार्मूला कहते हैं। ये है कि एक्सेल में जो शीट्स हैं उनकी जो अमाउंट्स आ रही होती है ना टोटल, ये देखें आइटम्स, आगे क्वांटिटी और आगे अमाउंट्स भी आ रही हैं। ठीक है, ये जनवरी की आ रही है, फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मुझे इन तमाम का एक समरी चाहिए, एक टोटल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब वो कैसे लगाना है, आप यहाँ से डाटा में जाके कंसोलिडेट करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, और एक एक्सेल का 3D फार्मूला यूज होता है, वो भी बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप ये सारा टोटल कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो देख लें, फिर मैं इसके ज़रा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये लगाना किस डाटे पे है। ठीक है, अब एक चीज़ देख लें कि ये जो डाटा है सारा, इसमें एक ही सीक्वेंस से चीज़ें आ रही हैं, आइटम्स जो हैं एक ही सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस चेंज हो गया तो इनका टोटल जो है वो फिर आपको सही से नहीं मिलेगा। सही से कैसे नहीं मिलेगा कि एयर कंडीशनर आ रहा है जहां पे, ठीक है, वहां पे अगर फेब में एयर कंडीशन मैं नीचे लिख दूंगा तो ज़ाहिरी बात है उसका टोटल वो उस तरह से नहीं उठाएगा। ये मैं समझाता हूं आपको कि कैसे। अब यहां पे देखें, आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, इक्वल टू सम लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। कहां से कहां तक हमें चाहिए, जनवरी से चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने डबल डॉट जो है कॉलन वो लगा देने ये, और कहाँ तक चाहिए, जून तक। ठीक है, जून तक हो गया। और उसके बाद मुझे, ठीक है, जून तक कर लेने के बाद यहाँ पे B3 जो आ रहा है मैं उसको लगा के ये क्लोज कर देता हूँ, एंटर। ये देखें फार्मूला क्या है, सम है, जनवरी से जून का टोटल कर रहा है वो, और B3। अच्छा, B3 को समझें कि फार्मूला क्या है कि ये B है, ठीक है, और B3 पे एयर कंडीशनर है। अब यहाँ पे देखें हर जगह पे, हर शीट में B3 में क्वांटिटी पे एयर कंडीशनर आ रहा है। अगर एयर कंडीशनर को वो टोटल नहीं कर रहा है, एक्चुअल में वो टोटल कर रहा है B3 को। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस चेंज हो गया तो उसने B3 को ही उठाना है, तो उसके सामने जो आइटम आ रही होगी उसने उसका टोटल कर देना है। तो इसमें ये है, ये ज़रूरी है कि आइटम्स जो हैं उनका सीक्वेंस सही आ रहा हो, एक ही सीक्वेंस हो तमाम शीट्स में, तब आपको जो है इसका रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, ये कर लेने के बाद आपने कंट्रोल C करके यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर दिया है तो सब पे वो आ गया। इसी तरह से अमाउंट पे हम लगा लेते हैं, इक्वल टू सम किया है, और जनवरी से, ठीक है, ये डबल डॉट लगाएं, जनवरी से जून तक करना है आपने। ठीक है, और B के बाद C आ गया, C3 को करना है अमाउंट्स के लिए। तो ये देखें, ये हमारा C कॉलम में C, मेरे पास यहाँ पे 4, लेकिन मैंने 3 को ही उठा रहे हैं। आपने इस चीज को देखना है कि ये जो है जून पे C3 पे क्या आ रहा है, ठीक है, मई में C3 में क्या आ रहा है, अप्रैल में। आप जहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं उसका इशू नहीं है, जिसको जो रेंज आपने सेलेक्ट की है ना उसने उसी को लेना है। अब जनवरी से जून तक जो C3 आ रहा है ना, जहाँ जहाँ C3 की अमाउंट है उसने उसका टोटल कर दिया है, और इसे कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर दें। अच्छा, इसका नुकसान क्या हो सकता है कि अगर आपने डाटा आगे मैनेजमेंट को देना है एक समरी बना के, ठीक है, उसमें अगर ये किसी शीट में ये सीक्वेंस है, दूसरी में ये नहीं है, तो फिर ये फार्मूला आपने नहीं लगाना, क्योंकि वो फिर आपको अमाउंट्स जो हैं वो सही नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि वो मिक्स हो रहा होगा डाटा। फिर आपने वहां पे सम इफ का फार्मूला यूज कर लेना है। सम इफ का वो मैंने आपको पहले भी लगा के बताया हुआ है, तो वो कैसे लगाते हैं। सम इफ होता है कि ये डाटा जहां कहीं भी होगा ना, तो वो उसी स्पेसिफिक जो है आइटम्स को उठाएगा और वहां से अमाउंट वो ले जाएगा, जैसे वी लुकअप करता है ना, इसी तरह से सम इफ भी स्पेसिफिक आइटम को लेके
تو اس کا ٹوٹل کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ بڑی آسانی سے یہ آپ نے لگا لیا, دیکھیں ٹھیک ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر سیکوینس سیم نہیں ہے شیٹ میں تو پھر آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ میچ نہیں کرے گا, ایکوریٹ نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ ایئر کنڈیشنر آ رہا ہے جنوری میں, ٹھیک ہے, یہ 3 پہ. اگر فیب میں میں چینج کرتا ہوں تو وہاں پہ بھی وہ چینج ہو جائے گا. کس طرح سے, اب یہ دیکھ لیں, میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہاں اس کا جو ہے پہلے میں ایک سکرین شاٹ لے کے نا یہ رکھ دوں, آپ یہ دیکھ لیں, یہ لے لیا میں نے, ٹھیک ہے. اب یہ آ رہا ہے, اس کو ہم کرتے ہیں سائڈ پہ تھوڑا. میں جون میں چینجنگ کرتا ہوں تھوڑی سی. یہ ایئر کنڈیشنر یہاں پہ آ رہا ہے, کنٹرول ایکس کر کے یہ نیچے لے کے آتا ہوں, اس رینج سے باہر لے گیا ہوں میں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہاں پہ چینج ہوا کہ نہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ 5.3 آ گیا, ٹھیک ہے. پہلے کیا آ رہا تھا, 6.6 آ رہا تھا. ادرز اماؤنٹس جو ہیں یہ ادر آئٹم کی, ریفریجریٹر, مائکرو ویو اوون, LCD اور موٹر بائک وغیرہ, ان کا ٹوٹل سیم آ رہا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک اماؤنٹ کو میں نے چھیڑا, ایک آئٹم کی اماؤنٹ کو, تو اس نے وہ چینج کر دیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے میں وہیں پہ رکھ دوں گا تو یہ اس طرح سے اس نے اٹھانا ہے اس کالم میں, اس باکس میں جو اماؤنٹ آ رہی ہے, جو رینج دی گئی ہے. یہ آئٹم کو وہ نہیں اٹھا رہا, لیکن آئٹم وائز اگر آئٹم اوپر نیچے ہیں, بہت بڑا ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, ہر شیٹ میں وہ سیکوینس الگ ہے, تو یہ فارمولا آپ نے بالکل نہیں لگانا. تو پھر آپ سم اف یا وی لک اپ وہ لگا کے آپ کر سکتے ہیں, پھر وہاں پہ یہ فارمولا کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اگر سیکوینس سیم ہے تو یہ فارمولا آپ لگا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. کوئی کویشچن ہو تو مجھے کمنٹ کریں, میں انشاءاللہ اس کا رپلائی کر دوں گا. ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے پلیز سبسکرائب کر دیں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.